चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सबको पता है, क्लास 10 के मैथ्स में हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे आपका, जिसमें आपको वित्त या हमने लास्ट क्लास में थ्योरम नंबर 10.1 और 10.2 तक कंप्लीट कर लिया था। एक बार मैं जल्दी से रिकॉल करवाता हूँ जो लास्ट टॉपिक था आपका। लास्ट टॉपिक में आपने थ्योरम 10.2 सीखा था। 10.2 क्या कहता है सर, किसी बाहरी बिंदु से मतलब बाह्य बिंदु से अगर किसी बिंदु से हम इस वृत्त पर टैंजेंट बनाए या फिर स्पर्श रेखा बनाए तो दो स्पर्श रेखा बना सकते हो। तो स्पर्श रेखा की लंबाई की बात करें अगर, तो ये दोनों ही स्पर्श रेखा की लंबाई, जो मैं बोल रहा हूँ पीक्यू की लंबाई। अच्छा, स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब क्या होता है? बाहरी बिंदु से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु तक का दूरी। ये दूरी को नहीं देखेंगे, आगे कितना बढ़ रहा है उससे नहीं मतलब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, पी क्यू का दूरी और पी आर का दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही आपका कहता है थ्योरम 10.2। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका प्रूफ वगैरह पढ़ लिए थे हम लोग लास्ट क्लास में। पी क्यू जो होगा वो पी आर के बराबर होगा। तो एक चीज ये सीखा था हमने। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीजें जो सीखा था बता दूं आपको। एक तो ये देखा था पी क्यू पी आर के बराबर होगा। सेकंड पॉइंट ये नोटिस किया था कि अगर मैं इसको मिला दूं, सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिला दूं, ओ क्यू को मिला दूं, और अगर मैं ओ को पी से मिला दूं, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है ओ क्यू पी, ये समकोण त्रिभुज है। क्यू पर 90 डिग्री बनेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब होते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में आपको 90 डिग्री के सामने दिख जाएगा कर्व। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ओपी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ, इस तरीके से लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, है ना, पी क्यू स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दिया, तो ये भी आप लोग यूज करोगे। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसे बताया था कि आप कोण से रिलेटेड इसी फिगर में मैं करके बताता हूँ। कोण से रिलेटेड आपने क्या पढ़ा था कि सर अगर मैं इसी फिगर में कुछ ऐसा, चलो इसको रहने देते हैं, दूसरे फिगर में बना लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं ताकि सारी चीजें याद आ जाए हमें, ठीक है। तो अगर मैं दो टैंजेंट बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो एंगल से रिलेटेड क्या क्या चीज हमने देखा था कि अगर सर यहाँ पर सेंटर ओ है और इस पॉइंट पी से हमने दो टैंजेंट बनाया, स्पर्श रेखा बनाया पी ए और पी बी, और अगर मैं ओ को ए से मिलाऊं और ओ को बी से मिलाऊं, बस ठीक है, सिर्फ इतना मिलाऊं, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और इन चारों कोनों को अगर हम जोड़े, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। जिसमें से आपको ये पता है कि एंगल ए और एंगल बी मिला करके, ये दोनों मिला करके 90 और 90 है, ठीक है। 90 यहाँ पर है और 90 यहाँ पर है, ठीक है। तो 90 90 180 हो गया आपका। तो एंगल ए और ओ और एंगल पी, अगर एंगल ओ और एंगल पी को जोड़े तो आपका 180 डिग्री मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हो सर, ये एंगल ओ और ये एंगल पी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीखा था। चलिए, तो इन्हीं सभी पे आधारित एक क्वेश्चन और, अच्छा इस पे आधारित ना एक और पढ़ा था हमने, संकेंद्रीय। लास्ट टॉपिक बताया था संकेंद्रीय वृत्त। तो उसके बारे में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था आपका। इसमें ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था लेकिन इसका कंसेप्ट बताया था। दो, पहले क्वेश्चन पढ़िए, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि 4 नंबर में है या फिर 5 नंबर में है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि संकेंद्रीय वृत्त होते क्या है, कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है। तो ये बताया था लास्ट क्लास में कि अगर मैं कोई एक वृत्त बनाऊं, एक सर्कल बना लूं, ठीक है, और इसी के अंदर एक और सर्किल बना रहा हूं, ठीक है, इसी के अंदर एक सर्किल और बना रहा हूं, कुछ ऐसा। और ये दोनों सर्किल इस तरीके से है कि इन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है ना, दोनों का सेंटर सेम है। मान लो ये पॉइंट ओ जो है, ये पॉइंट ओ, ये रेड वाले का भी सेंटर है और ब्लू वाले का भी सेंटर है, ठीक है। तो इसको मान लो मैं C1 बोल रहा हूँ, इसको मैं C2 बोल रहा हूँ, तो ओ जो है केंद्र है, किसका केंद्र है, दोनों ही का, ठीक है। ये C1 का भी है और C2 का भी है। तो C1 और C2 इन दोनों वृत्त को क्या बोलेंगे, C1 और C2 ये दोनों ही सर्किल, कैसा सर्किल है, इसको कहते हैं संकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र हो जिनका। समझ में आया, कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है बताइए। यस सर। तो कंसेंट्रिक मतलब समझ ले दो सर्कल या दो से अधिक सर्कल भी जिनका सेंटर सेम हो उसको संकेंद्रिक कहेंगे, कंसेंट्रिक बोलेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है बट डेटा बदल कर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं तो दो कंसेंट्रिक सर्किल आप ड्रॉ करिए।
एग्जाम में बना करके नहीं देगा फिगर, ठीक है। तो मैं एक सर्कल ऐसे बनाया, ठीक है। थोड़ा फिगर बड़ा बनाना ताकि उसमें जो भी डायग्राम बने वो आपको क्लियर दिख सके, ठीक है। और एक सर्कल और मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और कुछ ऐसे बनाए कि दोनों का सेंटर बिल्कुल सेम है। इस सेंटर का नाम क्या दे, सेंटर को तो हमेशा ओ बोल देते हैं, सेंटर ओ बोल दिया। तो यहाँ पर बोल रहा है दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। मुझे बताइए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या किसका होगा, ब्लू वाला का या रेड सर वाला जी का? रेड का। रेड रेड का। वाला का, जो बड़ा रहेगा उसका बड़ा रहेगा, छोटे वाले का छोटा त्रिज्या रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप त्रिज्या कुछ भी ऐसे वैसे मत बनाना, ठीक है, मत बनाओ यहाँ पर त्रिज्या। बस आप अभी ध्यान में रखना कि ठीक है त्रिज्या 5 और 3 है। उसके बाद बोल रहा है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बताइए। तो जीवा की लंबाई तो कुछ फिक्स होती नहीं है, वृत्त में तो अलग अलग जीवा की लंबाई होती है। लेकिन उस जीवा की लंबाई पूछ रहा है जो छोटे वाले वृत्त को टच कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक जीवा बनाता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे, ठीक है। एक जीवा बना रहा हूँ जो छोटे वाले वृत्त को टच कर रहा है कुछ ऐसे। तो ये जीवा है क्या हमारे पास, बड़े वृत्त का जीवा यस है। सर। तो बड़ा वाला वृत्त का जीवा है, क्योंकि बड़ा वृत्त पर 2 पॉइंट लिया हमने, देखो बड़ा वाला वृत्त पर एक पॉइंट मान लो ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। इसी जीवा की लंबाई आपको बताना, और देखो छोटे वाले वृत्त को टच कर रहा है, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। तो ए बी का लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस केस में आप क्या करिएगा, सिंपली आपको इतना करना है कि त्रिज्याओं को मिलाइए, जो भी आपको दिया गया था ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ओ से एक लंब डालो यहाँ पर, ठीक है, कुछ ऐसे ओ से यहाँ पर डाला, ठीक है। ये कितना है आपको बताओ, ये लंबाई जो ब्लू अभी बनाया सर जी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या रहा होगा। और मैं यहीं से ओ से ए को मिला देता हूँ, ठीक है। ओ से ए को मिलाया तो ये जो है सर, ये इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जो ओ ए दिख रहा है अभी, ये बड़े वाले वृत्त का सेंटर है, त्रिज्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है आपका चित्र का, मान लो इसका नाम पी दे दिया, ठीक है, इसका नाम पी दे दिया। अब यहाँ पर क्या बोलेगा, आकृति में, ठीक है। अब आकृति आपको बनाना होगा, एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है। आकृति में हम कह सकते हैं क्या कि सर ओपी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या। और ओ ए कितना है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या, जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ओ पी ए कितना होगा, ये कितना होगा बताइए। यहां पर जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का सर बन जी रहा 90 डिग्री का। है, क्यों 90 डिग्री का बन रहा है, रीजन ओपी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है ना। स्पर्श रेखा छोटा वाला वृत्त का तो स्पर्श रेखा हो ना, कोई टच करके जा रहा है एक बिंदु पर, ठीक है। तो कहेंगे सर त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब होता है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर एंगल ओ पी ए जो होगा वो 90 डिग्री का बनेगा, है ना। या लिख सकते हैं ओपी जो है वो लंब है आपके ए बी पर, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ओ पी ए ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब आपको कोई समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिखने लगा क्या, कोई समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यस सर। OAP। तो OAP एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमेशा हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। तो इस चैप्टर में देखो पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, वृत्त, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं, त्रिभुज का कंसेप्ट हमेशा पाइथागोरस ही लगा रहे हैं हर क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर बोल देंगे सर ये हमारे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये ओपी लिख दिया, ओए लिख दिया, और ये 3 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 3 है ये 5 है तो एपी निकल जाएगा ना। तो एपी निकालिए पहले, तो यहाँ से आपको होगा सर त्रिभुज, 4 है। ठीक है 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है, ओ ए पी में हम लिख सकते हैं सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच तो फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो यहाँ लिख दोगे आप 5 का स्क्वायर, या फिर लिख दो पहले ओ ए का प्लस प्लस में इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी और बी किसी को ले सकते हो आप, तो आप यहाँ पर मान लो पी को ओपी लिख लो, ठीक है, ओपी का स्क्वायर, आधार नीचे वाले को एपी का स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ओ ए है आपका 5, देखिए फिगर में ही लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिख दिया है। तो 5 का वर्ग बराबर ओपी स्क्वायर कितना, ओपी है आपका 3 ये 3 प्लस एपी स्क्वायर कितना नहीं पता, तो एपी स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 25 बराबर 9 प्लस एपी स्क्वायर। तो यहाँ से आप 9 को इधर लाइएगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप 16 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एपी का जो वर्ग आ रहा है वो 16 के बराबर आ रहा है, ठीक है, 25 माइनस 16 9 घटाने पर।
तो एपी का वर्ग आपका आ गया 16, तो एपी कितना आ जाएगा? सर वर्गमूल जी 4 16 सेंटीमीटर। यानी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? यस सर। नहीं, यहाँ पर ध्यान देना कि एक ऑप्शन 4 सेंटीमीटर दे देगा आपको, ठीक है। तो आंसर कितना होगा? सर जी 4 थोड़ा नहीं, सोचिए। 8। 8 है, 8 8 होगा। सेंटीमीटर। वेरी नाइस। तो यहाँ पर आपसे बोला गया था जीवा की लंबाई। एक सेकंड, आपसे बोला गया था यहाँ पर जीवा की लंबाई। तो आपका एपी आ गया सर 4 सेंटीमीटर। तो अभी एपी आया है, आपको जीवा कितना है? एबी है, ठीक है। तो एबी डबल होगा इसका, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर सिंपली कि एबी जो है सर एपी का 2 गुना है, 2 गुना एपी होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 गुना 4, यानी 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है डेटा पर। तो पहले मुझे बताइए, अगर सभी को क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिख के कंफर्म करिए। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करिए और पूछ लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको पोल में मिलेगा, सेम क्वेश्चन होगा, बस डेटा बदला जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पोल में। पहले आप लोग खुद से ट्राई करो। बोल रहे हैं दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 13 है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करिए अगर छोटे वृत्त जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो इस बार डेटा बदल दिया गया है, देखिए क्या आंसर आएगा। तो आपका चैट बंद है, पोल आपका ऑन हो जाएगा। देखिए, फिगर खुद से बनाना है। देखो मैं फिगर नहीं बना रहा। एक बच्चे ने आंसर कर दिया कि काफी। देखो इतनी देर में तो आपको डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा। अगर मुझे भी एक क्वेश्चन मिलेगा तो इतना देर में तो मैं डायग्राम बनाऊंगा। इतना जल्दी आंसर मत करिए, फिर आपका देखो आंसर गलत ही है। ठीक है, तो इतना जल्दी आंसर करोगे तो फिर गलत ही होगा। तो पहले डायग्राम बनाइए, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तब सॉल्व होगा। चलो सही। अभी एक आंसर सही है। सही है जी। ठीक है, बढ़िया। हाँ, सॉल्व करके करोगे बिल्कुल सही होगा। एग्जाम में सोचो कि एग्जाम में बैठे हुए हैं। मैं क्या कहता हूँ, यही सोचे ना कि एग्जाम में बैठे हुए हैं। एग्जाम में तो गेस नहीं करते हो, तो यहाँ भी गेस मत करिए। दो कंसेंट्रिक सर्किल है, संकेंद्रीय वृत्त है। छोटे वाला का त्रिज्या 5, बड़े वाला का त्रिज्या 13। तो बड़े वृत्त का जीवा बताइए जो छोटे वाले को टच कर रहा है, छोटे वाले को स्पर्श कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दे रहा हूं यहां पर भी। ठीक है, तो दो ऑप्शन मोस्टली आ रहे हैं। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करते हैं। 25, 20, 15, 10, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो 14 आंसर आए हैं। 14 में जो आपका आंसर है 365, है ना। कहने का मतलब ये है कि 3 बच्चों को लगता है ऑप्शन ए होगा, 6 बच्चों को ऑप्शन बी, 5 बच्चों को ऑप्शन सी, और डी किसी को नहीं लगता। ठीक है, तो मोस्टली सभी को ज्यादा आंसर बी पर आए हैं, कुछ आंसर ए पर भी आए हैं, और सी पर भी आए हैं कुछ। ठीक है, सी पर भी 5 बच्चों को लगता है। तो 18 कैसे आएगा? सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ऐसा तो मत करेगा कि 5, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 13 5 18। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये गेस हुआ, ऐसे आंसर नहीं होता, भले ही आपको ऑप्शन एक दे देता है ऐसे। या एग्जाम में तो ऑप्शन नहीं रहेगा, तो मैं ऑप्शन को हटाता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, आगे पेज पर नहीं है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर फिगर बनाइएगा कि हमारे पास दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, कंसेंट्रिक सर्कल है। तो एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया, और इसी के अंदर एक वृत्त और बनाइए। ठीक है, एक वृत्त और बनाइए। अब ये ऐसा वृत्त होना चाहिए कि दोनों का ऐसे नंबर बनाना। ठीक है, यहाँ पर सेंटर बिल्कुल दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बना दिया। अब इसके सेंटर का नाम दे दीजिए ओ। इसके सेंटर का नाम दे दिया ओ। ठीक। अब मुझे उस वृत्त का त्रिज्या, उस वृत्त का स्पर्श जीवा बताना है, बड़े वाले वृत्त का स्पर्श रेखा बनाना है, बताना है जो छोटे वाले को टच कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा जीवा बनाइए। तो वो जीवा कौन सा कहलाएगा? देखो मान लो यहाँ पर आप एक ऐसा जीवा बना रहे हो। ठीक है, एक लाइन बनाइए कुछ ऐसे। तो यही जीवा की लंबाई बताती है जो मैंने अभी ग्रीन कलर से लिखा, ए बी, है ना। ये देखिए, ये जीवा क्या है? ए बी छोटे वाले वृत्त को टच कर रहा है, और बड़ा वाला वृत्त का जीवा है, दो बिंदु बड़े वाले वृत्त पर है, ए बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, इस पॉइंट को जहां पर छोटे वाले को टच किया उसका नाम पी दे दीजिए। ओ से पी को मिलाइए, है ना, ओ से पी को मिला दीजिए, और ओ से मैं ए को भी मिला दूंगा। ओ से ए को भी मिला दिया। ठीक है, तो अब यहां से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और फिगर को देख करके आप क्या बोलिएगा, ओपी क्या है? छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या है, केंद्र से एक वृत्त तक की दूरी, है ना। तो कहेंगे सर ओपी कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ओए कितना है आपका? ओए सर बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या है, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो ओए बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है, तो कितना हो जाएगा? 13 सर सेंटीमीटर। जी 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे पता है कि ओपी त्रिज्या है और ए बी स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री का भी कोण बन रहा होगा। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ओपी जो है सर लंब है आपके ए बी पर। ठीक है, थ्योरम 10.1 से इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ओ पी ए जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ओ ए पी या फिर ओ पी ए। ठीक है, ओ ए पी लिख देता हूँ। ओ ए पी में हम लगा सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आप किसको लीजिएगा? 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने आपको ओ ए दिख जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे ओ ए, ओ ए का स्क्वायर। पी क्या है? लंब, किसी को ले सकते हैं, तो मैं ओपी को ले लेता हूँ। ठीक है, तो ओपी को लंब ले लीजिए, तो आपको सर ओपी स्क्वायर, आधार नीचे वाले को ले लीजिए एपी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख दीजिएगा एपी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें आप पुट करो, ओ ए स्क्वायर कितना है? ओ ए का वैल्यू देखिए क्वेश्चन के फिगर में लिख देना 13 सेंटीमीटर, ओपी के पास लिख देना 5 सेंटीमीटर, ताकि हमें क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, यहीं पर दिख जाए। तो ओ ए की जगह पर लिख दीजिएगा 13 का वर्ग, ओपी स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, तो यहाँ पर एपी स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है, अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आंसर पता है ना एपी कितने आने वाला है ट्रिपलेट से? यस सर। 5 12 13 आपको पढ़ा रखा है पहले ही, तो आपको पता है 12 तो आने वाला है, लेकिन आपके एग्जाम में तो 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा इतना। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, प्लस एपी स्क्वायर को एपी स्क्वायर लिख दिया। आ, नहीं, अच्छा बताता हूँ सचिन, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका डाउट लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, 169 में से 125 को घटाएगा तो आ जाएगा 144। इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को? 25 उधर गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यस सर। तो 169 में से 25 घटाया तो 144 आ गया। 144 कितने के बराबर? एपी स्क्वायर के बराबर। तो इसके बाद बोलेगा सर एपी स्क्वायर आपका 144 है, एपी का जो वर्ग है 144 के बराबर है, तो एपी कितना आएगा? वर्गमूल 144। और वर्गमूल 144 का मतलब क्या? 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा, 12 गुना 12 होगा, तो एक 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एक ऑप्शन देखिए आपका 12 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ था, है ना, जो 3 बच्चों ने किया भी है। तो ये 12 सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा आपका। अभी आपने क्या बताया? बस एपी बताया। आपको बताना क्या है? जीवा की लंबाई। मतलब आपसे पूछ रहा था ए बी कितना है ना, ए बी बताइए। तो ए बी कितना होगा? ये भी एपी और पीबी दोनों बराबर होते हैं, तो हम कह देंगे सर ए बी कितना होगा? 12 + 12, या 12 को दोगुना कर दीजिए, है ना। तो हेंस आप बोलिएगा यहाँ पर, इसलिए सर ए बी जो होगा जीवा, वो दोगुना होगा आपके एपी के। ठीक है, तो 2 गुना 12 यानी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर? यस ना सर। क्लियर? चलिए, अब सचिन ने पूछा था कि यहाँ पर 90 डिग्री के अलावा भी कुछ कोण हो सकता है क्या? तो नहीं होगा सचिन। जैसे आपको ये पता है ना कि अगर मैं कोई भी सर्कल बनाऊं
और इसमें एक टैंजेंट बना दूं या स्पर्श रेखा बनाऊं, इसको केंद्र से जब मिलाएंगे इसको, तो यहाँ पर तो लंब होता है ना, थ्योरम ही पढ़ा है कि रेडियस और स्पर्श रेखा, तो ये तो लंब होगा ही। अगर मैं ओपी लिख दूं और यहाँ पर एक्स वाई लिख दूं, तो ये तो थ्योरम ही 10.1 कहता था कि ओपी जो होगा वो लंब होगा आपका एक्स वाई के। तो 90 डिग्री के अलावा कोई कोण कैसे बनेगा? क्लियर? ठीक है, तो हमेशा वहां 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। कैसे भी आप कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको दिखता है कि स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है, तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बना दीजिएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक पहले कराया था ये वाला 3, 4, 5 पर, यहाँ पर करा दिया 5, 12, 13 पर। 8 इसमें बस डेटा बदलेगा, 8, 15, 17 ट्रिपलेट आपको पता है। ठीक है, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट पता है, तो इस तरीके से यूज करके आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये लिया हूं जो आपके लास्ट क्लास में कवर हुआ था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फिर एक क्वेश्चन इसके बाद और है जो आपको होमवर्क के लिए दूंगा। देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, थ्योरम 10.2 पर ही बेस्ट क्वेश्चन है। आकृति में यदि बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 30 डिग्री है। बस लैंग्वेज को देखिएगा, बोल रहा है बिंदु P से दो स्पर्श रेखा जो खींचा गया उनके बीच का कोण 30 डिग्री है। मतलब कौन सा कोण 30 डिग्री है? ये वाला पूरा। ठीक है, तो एंगल ए पी बी आपको दे रखा है। एंगल ए पी बी, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, ऐसा कुछ बोला। तो ए पी बी वह कोण है 30 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा एंगल बीओपी का मान बताइए। बीओपी, नहीं विपिन, फिर से सही करो उसको। बीओपी, आपने ये पूरा एंगल बता दिया, ये बीओपी थोड़ी है, ये तो बीओए है। आपने ये बता दिया 150 डिग्री। तो आपसे पूछा रहा है एंगल बीओपी, ये छोटा सा एंगल बताइए। देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 75 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कुछ ऐसा, कि अगर मैं एक वृत्त में, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, इसके बाद इसके एक पहले पहले पेज पे बताता हूँ। अगर मैं एक वृत्त बनाऊं और बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, और यहीं से एक और स्पर्श रेखा खींचे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके केंद्र से, इसके सेंटर से दो लाइन बना रहा हूँ। मतलब इसके यहाँ पर टच कर रहा हूँ, इसको मिला रहा हूँ। ठीक है, और ओ को भी मिलाया पी से, कुछ ऐसे। पी है, ओ है, यहाँ पर ए भी है। ठीक है, ऐसा। तो ये आपको बताया था क्या कि ओपी लाइन जो होगा, ओपी लाइन जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया, ये एंगल ओ का भी बाइसेक्टर होगा। मतलब यहाँ पर कौन और यहाँ पर कौन बराबर बराबर होंगे। सॉरी, यस दोनों सर। बराबर कौन होते थे। और यही बताया था कि ओपी लाइन जो होगा वो एंगल पी का भी बाइसेक्टर होगा, मतलब समद्विभाजक होगा। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वाई डिग्री, वही यहाँ पर भी बनेगा वाई डिग्री। तो यहाँ पर दोनों कोण बराबर होंगे वाई वाई, यहाँ पर दोनों कोण बराबर होंगे एक्स एक्स। तो इतना कंसेप्ट हमें पता है। ठीक है, क्यू रीजन क्या होता है, आप बोलोगे सर ओपी जो होगा एंगल ओ का समद्विभाजक। ठीक है, समद्विभाजक होता है, इसको यूज कर सकते हो आप। और ओपी लाइन जो होता है वो एंगल पी का भी समद्विभाजक होता है। ठीक है, बराबर हिस्से बांटेगा। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि आपने यहाँ पर बोला कि सर एंगल ए पी बी, दोनों टैंजेंट यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो एंगल ए पी बी का वैल्यू रखा है 30 डिग्री। तो ये पूरा कोण अगर 30 डिग्री का है, ये पूरा कोण 30 डिग्री का है, तो ये आधा का ओ पी बी कितना होगा? ओ पी बी, सर जी 75 सेंटीमीटर, 75 डिग्री। देखो मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने पूछा ये पूरा एंगल 30 डिग्री का है, उसका आधा ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल ओपी भी पूछ रहा हूँ ना, तो उसका आधा होगा ना, 75 कैसे होगा? सर जी 75 ही। नहीं, मैं इस, समझो मैं कौन सा कौन पूछ रहा हूँ, आप दूसरा कौन बता रहे हो। आप आंसर बता रहे हो, ठीक है, जो आपने सही बता रहे हो आंसर। लेकिन मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये पूरा कोण एंगल ए पी बी जो है पूरा यहाँ पर वो 30 डिग्री का है। तो एंगल ओ पी बी, ये एंगल पूछ रहा हूँ अभी के लिए आपसे, यहाँ पर जो कोण बनेगा। 150 डिग्री।
कितना? सर जी 15 डिग्री। 15 डिग्री। तो 30 का आधा बनेगा ना, आपको पता है दोनों यहाँ पर ऊपर नीचे दो कोण बन रहे हैं, जो ये वाला कोण एक्स और ये एक्स दोनों बराबर होंगे। 15 डिग्री ऊपर होगा, 15 डिग्री नीचे होगा, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे कोण को आधा कर दीजिए। ठीक है, तो इतना आप सिंपली क्या बोलिएगा, यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग चूंकि ओपी एंगल पी का, या एंगल पी की जगह पर बेटर होगा कि आप ऐसे लिख दो, क्योंकि पी में समझ में नहीं आया कौन से कोण की बात कर रहे हो। एंगल ए पी बी का समद्विभाजक है ना, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं उसको, समद्विभाजक है। तो हम कह सकते हैं एंगल ओ पी बी जो आएगा, एंगल ओ पी बी कौन से कोण की बात कर रहा हूं, यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कोण। ठीक है, तो एंगल ओ पी बी जो होगा वो एंगल ए पी बी का आधा होगा क्या, बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो कहेंगे सर 30 डिग्री का आधा कर दीजिए, मतलब 15 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो एंगल ओ पी बी आ गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पर जो कोण आया सर ये छोटा सा, ये पूरे कोण का आधा आया और 15 डिग्री आ गया। यहाँ पर एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम कहेंगे क्योंकि ओ बी जो है लंब है आपके पीबी पर, स्पर्श रेखा और त्रिज्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी जो है आपका वो 90 डिग्री का कोण है वहां पर। ठीक है, अब त्रिभुज ओपीबी देखिए, त्रिभुज ओपीबी है ना, कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो भी हाईलाइट किया। ठीक है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में दो एंगल आपको पता चल गया क्या, एक 15 डिग्री एक 90 डिग्री, तो तीसरा वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से आप सोचिए कि हमने बोला कि त्रिभुज ओपीबी में तीनों ही कोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ओपीबी है ना, प्लस एंगल पीओए है ना, या जो पूछ रहा है बीओपी लिख दीजिए, एंगल ओ की बात हो गई, एंगल बी, बी कहने का मतलब ओबीपी, ओबीपी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। ओपीबी कितना है, तो ओपीबी है आपका 15 डिग्री, बीओपी आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ओबीपी कितना है, ओबीपी मतलब 90, ये वाला कोण। ठीक है, यहाँ पर तो ये तो 90 डिग्री आपका है, ये 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, बीओपी प्लस 90 और 15 जोड़ने पर कितना मिल जाएगा, 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से मुझे बताओ एंगल बीओपी कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो आ गया क्या 75 डिग्री, बताइए। यस सर। तो एक तरीका तो ये हुआ कि सर ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ यही तरीका है या फिर इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा एक तरीका से और कर सकते हैं। ठीक है, मेथड वन ये इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ जो भी आपको आसान लगे, ऐसे दोनों सेम ही एक तरीके से, मेथड वन। तो एंगल पी पहले निकाला आधा करके, फिर यहाँ पर मैं देखा 90 डिग्री था, तो ये वाला एंगल निकाल दिया कि सर यहाँ पर 15 डिग्री 75 डिग्री आ जाएगा। अब मैं एक और पेज पर इसी का सोल्यूशन करता हूँ दूसरे मेथड से। चलिए आते हैं, इसको मिटाता हूँ, मेथड टू पर आ जाता है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये पूरा सोल्यूशन। ठीक है, इसके पीछे वाले पेज पर ये पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है ना। अब आता है मेथड टू पर। तो मेथड टू कैसे करेंगे, इसको करने का सर एक और तरीका है। हम हमको पता है सर यहाँ पर आपका पूरा 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि ये वाला जो लाइन बन रहा है आपका ओपी, ये एंगल ओ का समद्विभाजक है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि ये जो आपका चतुर्भुज दिख रहा है, ये चतुर्भुज मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसके एक सेकंड, जिसके साइड है ओ ए पीबी, सॉरी पी ए पीबी ओ बी और ओ ए। ठीक है, ये चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, बताइए। 360 160। 360 डिग्री। हमें पता है कि सर इसमें हम कह सकते हैं सर एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, इन चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री मिल जाएगा। लिख देना चतुर्भुज ओ ए पी बी में। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा, चारों कोनों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। इसमें से कुछ कोण आपको पता है, एंगल पी का मान कितना है, एंगल पी का मान आपको पता है कि यहाँ पर 30 डिग्री है, इसका वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना है बताओ, सर जी 90 90 डिग्री, डिग्री। और एंगल बी भी 90 डिग्री।
ठीक है, तो एंगल ए की जगह पर आप लिख दोगे 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ की जगह पर एंगल ओ लिख दो, नहीं पता मुझे, और एंगल बी का वैल्यू भी 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होता है। ठीक है, 360 डिग्री। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 90 90 180, 180 210। ठीक है, तो ये मिल गया आपका 210 डिग्री, प्लस एंगल ओ बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ओ कितना निकल कर आ रहा है, 360 डिग्री माइनस 210, कितना आ रहा है, 0, 5, 150 डिग्री। तो एंगल ओ कौन सा आया, एंगल ओ कहने का मतलब चतुर्भुज का एंगल हो, तो ये पूरा आ रहा है। ठीक है, एंगल बी ओ ए। तो आपको सर अभी जो आपने निकाला ना ये एंगल ओ, उसका पूरा नाम होना चाहिए एंगल बी ओ ए, और ये आपका आ गया है 150 डिग्री। ठीक है, तो आंसर नहीं है आपका, आपसे पूछ रहा है बीओपी बताइए, तो बीओपी कहने का मतलब ये छोटा सा एंगल आपसे पूछ रहा है ना, बीओपी मतलब ये। ठीक है, बीओपी ऐसे, तो ये बीओपी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बीओपी कितना होगा, बीओपी जो होगा वो आपके एंगल बीओए का आधा हो जाएगा क्या, बताइए क्यों। यस रीजन क्या सर। लिखेगा, रीजन लिख दीजिएगा, ओपी जो है एंगल ओ का या फिर एंगल बीओए का क्या है, समद्विभाजक है, ये बताना पड़ेगा, समद्विभाजक है। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे उसका आधा हो जाएगा, एंगल बीओए कितना हो जाएगा 150 डिग्री का आधा, 150 का आधा कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं या पिछले वाले मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही तरीका है। कौन आसान लगा आप लोग को, सर जी ये मेथड वाला। 1 या 2, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही है, एक ऐसा भी है और एक ऐसा भी, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को 2 मेथड से करेगा, 3 मेथड से करेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसी का डेटा बदलेगा, 30 डिग्री की जगह पर कभी 80 डिग्री करेगा, कभी 50 डिग्री करेगा, कभी 10 डिग्री करेगा, वैल्यू बदल बदल कर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एक क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप लोग को ट्राई करना है, अगले क्लास में इसका आंसर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, दोनों मेथड सिंपल है, हाँ दोनों मेथड सेम, दोनों सेम ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, इसको ट्राई करना, कर लोगे इसको, सर जी इसका आंसर पता भी चल गया। पता चल गया। ठीक है, तो आप चलो आंसर कर ही दो, कितना आ रहा है आंसर, सर जी 50 डिग्री। 50 डिग्री मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर आपका, बिल्कुल सही है, तो आंसर 50 डिग्री ही आएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा सभी लोग, सभी को समझ में आया। तो यहाँ पर कौन बन रहा है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ना, दोनों ही स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये बोल रहा है 80 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है एंगल ए वन बताइए, तो ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ट्राई करिएगा इसको। चलो, तो ये मैं नहीं कर रहा, अब आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिद्ध करने वाला, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, आकृति में वृत्त के परिघ तक चतुर्भुज खींचा गया है। परिगत कहने का मतलब बाहर बाहर। ठीक है, बाहर बाहर एक किसी वृत्त के बाहर बाहर एक चतुर्भुज खींचा गया है एबीसीडी। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी जो होगा वो ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। ठीक है, इसका एक लैंग्वेज और है। ठीक है, एक लैंग्वेज और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिगर ना बना कर दिया जाए और बिना फिगर के बोला जाए, फिगर अगर एग्जाम में ना बनाया जाए, आपको ये भी बोल सकता है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है एबीसीडी, सिद्ध कीजिए कि सम्मुख भुजाओं का योग। ठीक है, ऐसे लिख देगा, ये चीज नहीं लिख करके ये वाला हटा देगा, इसको काट देगा और लिखेगा सम्मुख भुजा के योग बराबर होते हैं। ठीक है, तो सम्मुख भुजा का योग मतलब क्या हुआ, सम्मुख भुजा कौन सा है, ए बी और सी डी आमने सामने है सम्मुख, तो ए बी और बी डी सी को जोड़िएगा, तो वही चीज देखो यहाँ पर दिख जाएगा आपको, सम्मुख भुजाओं का योग ही लिख रखा है यहाँ पर। ए बी और सी डी सम्मुख भुजा है, इन दोनों को जोड़ा, और ए डी और बी सी मतलब ए डी ये वाला है और बी सी ये वाला है, तो इन दोनों को जोड़ करके जो आया, दोनों बराबर है आपस में, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो या तो डायरेक्ट बोलेगा कि ये प्रूफ कर दीजिए, या बोलेगा सम्मुख भुजाओं का योग बराबर है, दोनों कहने का मतलब सेम ही हुआ, दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका देखिएगा, थोड़ा सा इसमें बस ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। मैं पूछूं कि अगर कोई बाहरी बिंदु एम से मैं दो स्पर्श रेखा खींच दिया टी और के, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एम के और एम टी बराबर होगा, यस सर। बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों का लंबाई बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं चित्र को देख रहा हूँ और आकृति को देख करके सोच रहा हूँ कि क्या लिखें।
तो आकृति से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि बाहरी बिंदु ए से देखिए सर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा एपी है, क्योंकि देखिए एपी क्या है, पॉइंट, एक बाहर पॉइंट से वृत्त तक, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है ना, एक बिंदु पर टच कर रहा है। और एस ये भी स्पर्श रेखा है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि एपी और एस बराबर होगा? बोलिए। यस सर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आकृति कि सर एपी जो होगा वो बराबर होगा आपके एस के, इतना लिख दिया। उसके बाद उसी के नीचे आप देखिए बी से दो टेंजेंट खींचा गया है, दो स्पर्श रेखा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर बीपी जो होगा वो बीक्यू वो के बराबर होगा। क्यों के बीपी बीक्यू के बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर, दोनों बराबर। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो किस तरीके से लिखे। कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है बीपी हम बीक्यू के बराबर क्यों लिखें, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बीक्यू बराबर बीपी। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा लिख देगा तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आगे जाकर के। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना। आप क्या करिए, देखो कि लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, एपी, है ना। एपी और बीपी को मिलाकर के क्या हो जाएगा, एपी और बीपी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ए भी हो जाएगा। ये भी। तो जिधर एपी है ना उधर ही बीपी भी लिखिए, एपी के तरफ ही बीपी लिखिए, बस इतना मैं कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा बस कि जिधर एपी लिखा हुआ है उसी साइड आप बीपी लिखिए। तो कहेंगे सर बीपी इसी के नीचे लिखो, सर बीपी जो होगा वो बराबर होगा बीक्यू के। ठीक है, अब देखिए हम सी से देखते हैं। तो सी से दो स्पर्श रेखा आपको दिख रहा होगा, बिंदु सी से एक सी आर और सी क्यू, ये दोनों भी आपस में बराबर है। बिल्कुल सर, सी आर जो होगा वो सी क्यू के बराबर होगा, ये भी दो स्पर्श रेखा है बाहरी बिंदु सी से। तो क्या करेगा सर, सी आर बराबर सी क्यू होगा, बिल्कुल। तो आप क्या करिए, जिधर सी बी क्यू लिखा होगा ना, जिस साइड बी क्यू लिखे हो उसी साइड सी क्यू भी लिखिए। बी क्यू सी क्यू एक तरफ लिखना। तो इधर देखो राइट साइड में बी क्यू लिखा हुआ है, तो उधर ही सी क्यू भी लिखिए। और सी क्यू किसके बराबर है, सी आर के बराबर, तो इधर सी आर लिख दो। फिर सी आर सी क्यू के बराबर, हम सी क्यू बराबर सी आर ना लिख करके सी आर बराबर सी क्यू लिख दे रहे हैं। क्लियर। और लास्ट एक चीज और मुझे दिख रहा था कि बिंदु डी से भी दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक डी आर और एक डीएस। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, डी आर और डीएस बराबर होंगे। तो क्या करेगा, जिधर आपने सर सी आर लिखा था उधर ही हम डी आर भी लिखेंगे, सी आर की तरफ डी आर लिखिए। तो इधर सी आर है लेफ्ट साइड में, तो उधर डी आर भी लिखिए। डी आर बराबर किसके है, डी आर डीएस के बराबर है। क्लियर, इतना। यस सर। इन सभी में एक रीजन लिख दीजिएगा। क्या रीजन लिखेगा, चूंकि इन सभी को आप कंबाइन करके क्या कहिएगा कि थ्योरम नंबर प्रमेय 10.2। ठीक है, प्रमेय 10.2 क्या कहता है, बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, दोनों का लंबाई बराबर होता है। अब इन सभी को मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि चार इक्वेशन है आपके पास, एक दो तीन चार, सभी को जोड़िएगा। इन सभी को जोड़ने पर क्या होता है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड जुटेगा, सारा एलएचएस एक तरफ, सारा आरएचएस एक साइड। ठीक है, सभी को जोड़िए, सभी इक्वेशन को। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख दे सर, एपी, चलो ऐसे लिख रहा हूं, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, इन सभी को जोड़ा बराबर एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, इन सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसके आरएचएस को जोड़िए, एएस प्लस एएस के बाद क्या आएगा आपका बी क्यू। ठीक है, प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे हम जोड़ा बनाएंगे। एपी प्लस बीपी मिलकर क्या हो जाएगा, फिगर को देखिए, एपी और बीपी, एपी और बीपी मिलकर के आपका ए भी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ अरे करके कपड़ा हमने बोला पहन सर रहे ए थो। भी होगा। ओ जिसमें आपका पप्पा। माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। ठीक है, सी आर और डी आर को जोड़कर क्या मिलेगा बताओ, फिगर को देख करके बोलो। सर जी सीडी। सी डी, तो हमें पता है सर सी आर और डी आर को अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा आपका सी डी बना देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सी डी या फिर डी सी। ठीक है, सी डी लिख दिया, बराबर है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू को जोड़कर क्या मिलेगा, सर जी बीसी। बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो बीसी मिल जाएगा। ठीक है, राइट साइड में देखिए यहाँ पर बी क्यू और सी क्यू मिलकर के आपका, बी क्यू और सी क्यू मिलकर के आपका बीसी बना दे रहा है, तो यहाँ पर लिख दोगे सर बीसी। ठीक है, प्लस बच कौन सा गया, बच गया आपका एएस प्लस डीएस। एएस और डीएस मिलकर क्या बन जाएगा सर, एएस और डीएस को जोड़ेगा तो एडी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे एडी। ठीक है, तो प्रूफ हो गया क्या, यस सर। ये प्रूफ करना था ना कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। कितना आसान है, सर जी हो गया, बहुत आसान। बहुत आसान। और ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स में आ जाता है प्रूफ करने वाला। बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको,
बस जो यहाँ पर मैंने बोला ना, बस एग्जाम में ही ध्यान रखिएगा कि अगर एपी जिस साइड लिखे उधर साइड बीपी लिखिए, जिधर आप बीक्यू लिखे उधर ही सीक्यू लिखिए, जिधर आप सीआर लिखे उधर ही डीआर लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आसान हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, ट्राई प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, फिर आपके एग्जाम में भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन से एक तो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था सेम, ये भी एनसीईआरटी से ही उदाहरण का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो एक तो ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है 4 नंबर में। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कोई एक कोण देकर के दूसरा कोण आपसे पूछेगा। ठीक है, तो देखिए किताब में जिस तरीके से प्रूफ किया है, इसको मैं दो तरीके से कर दूंगा। तो किताब वाला मेथड थोड़ा अलग बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही तरीका आसान है, कोई ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक आसान है ये कठिन है, सारा आसान होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप केंद्र ओ वाले, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, टीपी तथा टीक्यू। ठीक है, टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, दोनों का लंबाई बराबर होगा। सिद्ध कीजिए कि एंगल पीटीक्यू जो होगा, मतलब पीटीक्यू ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा ये दोगुना होगा एंगल ओपीक्यू के। ओपीक्यू कौन सा एंगल है, ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल बाहर में बन रहा है ना, ये दोगुना है, और इसका आधा यहाँ पर बनेगा। ये पहले ना, पीटीक्यू डबल है ओपीक्यू के। ठीक है, ये बोल रहा है, मतलब ओपीक्यू में दो से गुना कर देंगे तो पीटीक्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आप दो चीज कर सकते हो। आपके किताब में बोला कि यहाँ पर थीटा ले लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर थीटा की जगह पर आप क्या करिए, आप इस वाले एंगल को थीटा बोल दीजिए। जो एंगल ओपीक्यू है ना यहाँ पर छोटा सा, इस वाले को मैं थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप मान लीजिए, यहाँ पर माना, लिखेगा एग्जाम में, माना एंगल ओपीक्यू जो आपको दिख रहा है उसको थीटा मान लिया। तो सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ लिख दीजिएगा, सिद्ध क्या करना है हमें, ऐसा सिद्ध करना है क्या कि एंगल पी टी क्यू जो है आपका वो टू है, टू इंटू एंगल ओ पी क्यू। इसका मतलब एंगल पी टी क्यू जो होगा वो टू थीटा के बराबर है, यही प्रूफ करना है क्या। तो इधर लिख देता हूँ, यस सर। उधर फिर स्पेस की नीड होगी थोड़ा। ठीक है, तो हमें टू प्रूफ सिद्ध करना है, हमें लिख देना एंगल पी टी क्यू बराबर है टू एंगल ओ पी क्यू के, और ओ पी क्यू को मैंने थीटा बोल दिया है। ठीक है, तो एंगल बोलेंगे पी टी क्यू जो है, बस इतना प्रूफ कर दो कि पी टी क्यू जो यहाँ पर आपका एंगल बनेगा ये टू थीटा के बराबर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपने कुछ कुछ थ्योरम पढ़ रखा है, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, अगर मैं यहाँ पर 20 डिग्री का कोण बनाऊं तो ये कितना डिग्री का कोण आएगा, 20 डिग्री सर का। जी बी। तो सम्मुख भुजा, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं हैं इसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही बनेगा। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं अगर आपका दो भुजा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ओपी और ओ क्यू दोनों क्या है, बराबर है क्या, बताइए। यस सर। क्यों बराबर है, ओपी और ओ क्यू क्यों बराबर है, दोनों ही वृत्त है ना। नहीं, सम्मुख भुजा है तो बराबर थोड़ी हो जाएगा, मान लो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं, बराबर कहाँ है यहाँ पर। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों समद्विबाहु है तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोनों त्रिज्या है ना, ये भी देखो रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एक ही वृत्त का त्रिज्या तो बराबर होगा। एक वृत्त में जितना भी त्रिज्या बनाइएगा सभी बराबर होंगे, तो रीजन ये लिखना पड़ेगा सर ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों ही इस वृत्त का त्रिज्या है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो चूंकि ओपी जो है सर बराबर है आपके ओ आर के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसलिए एंगल ओ पी, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू जो होगा ये एंगल ओ क्यू पी के बराबर होगा, ओ क्यू पी के बराबर होगा, दोनों ही थीटा आ जाएगा। तो यहाँ थीटा तो ये भी थीटा आ जाएगा, बोलिए ये भी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर इस त्रिभुज को अगर मैं लूं, अगर मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ओ पी क्यू को, तो त्रिभुज ओ पी क्यू के तीनों ही कोनों का योग कितना आएगा, बोलो।
अगर मैं सर दो जी एंगल ओ पी क्यू, 180 डिग्री एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, है ना, ये तीनों ही एंगल हो गए त्रिभुज के। इस त्रिभुज ओ पी क्यू, एक बार पी लिया, एक बार क्यू लिया, एक बार ओ लिया, जोड़ेंगे तो आ जाएगा सर 180 डिग्री। ठीक है, इसमें जिसका वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए। तो ओ पी क्यू का वैल्यू आपको पता है सर कितना, ओ पी क्यू का आपने थीटा बोला था, ओ क्यू पी भी आपका थीटा आ गया, और एंगल पी ओ क्यू यहाँ पे एक पी ओ क्यू लिख दिया बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी ओ क्यू कितना आ जाएगा, चलो इसको एक स्टेप और लिखिए। थीटा प्लस टू थीटा कितना आएगा, 2 थीटा प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। तो यहां से आप कहोगे कि सर एंगल पी ओ क्यू जो आएगा, ये दिख रहा है क्या नीचे में जो लिख रहा हूं, यस सर। तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एंगल पी ओ क्यू जो होगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। मतलब कौन सा कोण लिखा, अभी तक हमने ये वाला कोण बताया है कि यहां पर जो कोण आएगा आपका एंगल ओ, ये वाला कोण है आपका 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक, अब हम चतुर्भुज को अगर हम लें, यहां पर आप लिखेगा चतुर्भुज, एक सेकंड, अब आप यहां पर चतुर्भुज लीजिए, कौन सा चतुर्भुज ले सर, चतुर्भुज ओ पी टी क्यू, ये वाला चतुर्भुज जो अभी थोड़ी देर पहले भी यूज किया था किसी क्वेश्चन में यहाँ पर। ठीक है, तो इस चतुर्भुज में आप देखिएगा ओ पी टी क्यू में चारों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ बराबर 360 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा, चारों कोनों को जोड़कर 360 मिल जाता है। यस सर। तो एंगल टी को एंगल टी लिख दो, वही आपको निकालना है, इसी को एंगल पी टी को लिख देंगे बाद में। एंगल पी का वैल्यू बताइए, ये पूरा एंगल पी कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा क्लियर, इसको मैं कर देता हूँ। वो 2 थीटा जो है ना इधर, यहाँ पर जो 2 थीटा है उसको उधर उधर साइड ले गए हैं। ठीक है, उधर जाकर घट जाएगा, 2 थीटा लिख दिया है ना, ये वाला 2 थीटा उधर गया है। अब देखो यहाँ पर एंगल पी में कंफ्यूज मत करना कि सर कौन से एंगल पी की बात कर रहे हो, तो ये मैं कर रहा हूँ चतुर्भुज की बात। ठीक है, चतुर्भुज में एंगल पी कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा क्या, ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, 90 डिग्री बनेगा ना यहाँ पर यस सर। यस सर। एंगल पी पर। एंगल पी चतुर्भुज में जो दिख रहा है वो आपका 90 डिग्री दिख जाएगा, तो हमेशा इसको यूज कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल क्यू का मान, एंगल क्यू पर भी 90 डिग्री बन रहा है ये वाला पूरा। ठीक है, तो ये क्यू भी 90 डिग्री है। और एंगल ओ कितना है, तो एंगल ओ का वैल्यू देखिए अभी आपने निकाला 180 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला। ठीक है, तो इसको लिख दोगे सर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। इन सभी को जोड़िएगा तो एंगल टी प्लस 90 90 क्या हुआ, इन सभी को जोड़िए, 90 90 180, 180 में 180 जोड़ेंगे 360, तो ये मिल रहा है 360 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल टी कितना निकल कर आ रहा है, 360 डिग्री। ये वाला जो 360 है राइट साइड लेफ्ट साइड में, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो बनेगा माइनस का 360 डिग्री, ये प्लस का 2 थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, 360 से 360 कट गया, तो एंगल टी कितना आ रहा है, एंगल टी बराबर 2 थीटा, है ना। तो एंगल टी 2 थीटा आ गया, और एंगल टी को ही आप क्या बोलिएगा, जो आपका सर एंगल टी आया, कौन सा टी आया एंगल, चतुर्भुज का एंगल टी, तो एंगल टी को हम क्या बोल सकते हैं, यही एंगल 2 थीटा आ गया आपका। मतलब कह सकते हैं एंगल पी टी क्यू, ये 2 थीटा आ गया, प्रूफ। ये प्रूफ करना था ना, एंगल पी टी को 2 थीटा प्रूफ करना था, कहीं लिखा था, समझ में आया। यस सर। तो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, एक तो प्रूफ ये हो गया आपका, इस तरीके से प्रूफ कर लेना। इस फिगर से आपको ये समझना है कि यहाँ पर आप, सेकंड वाला क्या, चलो एक सेकंड इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त बनाऊं, और एक बाहर बिंदु से मैं 2 स्पर्श रेखा बनाऊं, कुछ ऐसे, इन दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को लो और इस पॉइंट को लो, इन दोनों को मिलाऊं उधर, मतलब जीवा बन गया हमारे पास कुछ ऐसा। ठीक है, अब इस सेंटर से, इसके केंद्र से मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, मतलब 2 त्रिज्या बना दूं, कुछ ऐसा। अगर फिगर ऐसा बन रहा है आपका, तो आपको ध्यान क्या रखना है
देखो ये ऐसा नहीं कि रट लीजिएगा, क्योंकि अगर एमसीक्यू आता है 1 नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 नंबर का आएगा ना तो आपको प्रूफ ही करना, मतलब लिखना पड़ेगा सारा चीज। यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो दोगुना रहेगा इस वाले कोण का, इन दोनों में रिलेशन रखना है। तो यहाँ पर डबल आएगा, दोगुना आएगा, और इसी का आधा क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आधा रहेगा। कौन सा कोण? ये वाला कोण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ पर x रहेगा। अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 50 डिग्री तो यहाँ कितना आएगा, 25 डिग्री। समझ में आ 25 रहा है? डिग्री। अगर मैं कह रहा हूँ बाहर वाला जो कोण है, यहाँ पर कोण आपका बन रहा है 70 डिग्री, तो यहाँ पर कितना डिग्री आएगा, x का मान कितना आएगा, 35 डिग्री। ठीक है, उसका आधा हो जाएगा। या फिर अगर मैं बोलूँ कुछ इस तरीके से कि x का वैल्यू दे दिया, यहाँ पर आपका वैल्यू दे दिया कि सर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिखो। मान लो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये 20 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण कितना आएगा, 40 डिग्री। इसका दोगुना होगा। यहाँ पर बाहर में दोगुना, अंदर में आधा। ठीक है, तो इसका दोगुना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन करने का तरीका क्या होगा, तो पहले इसका आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि यहाँ पर बाहर में 38 डिग्री कौन बन रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तथा पीबी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, एंगल ए पीबी का मान 38 डिग्री। तो यहाँ पर फिगर आपको दे दिया गया, ए पीबी में 38 डिग्री है। तो ओ ए बी का मान बताइए, ओ ए बी ये वाला एंगल। आंसर माइक ऑन करके देना है या फिर चैट में लिख देना है, चैट में करना है आंसर। 17 डिग्री, 38 का आधा करेंगे तो 17 आएगा क्या, 14। अच्छे सॉल्व करिए, अच्छे से डिवाइड करके देखो। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एंगल ओ ए बी जो होगा 19 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी जो होगा, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा सर, एंगल ए पी बी डबल होगा। एंगल ए पी बी ये दोगुना होगा आपके एंगल ओ ए बी के, है ना। यहाँ पर ये दोगुना होगा तो ये आधा होगा एंगल ओ ए बी। तो एंगल यहाँ पर क्या बोलेंगे, एंगल ए पी बी का वैल्यू कितना, 38 डिग्री। 38 डिग्री बराबर 2 इंटू एंगल ओ ए बी, यही आपको निकालना है। तो ये 38 का आधा कर दीजिए, 38/2 बराबर एंगल ओ ए बी। यहाँ से आ जाएगा 19 डिग्री, 19 डिग्री बराबर एंगल ओ ए बी, है ना। तो कहेंगे सर यहाँ पर हमें सही से पता था, अगर यहाँ 38 बन रहा है तो इसका आधा बनेगा यहाँ पर 19 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो तरीका मैंने बताया ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर दीजिएगा। लेकिन अगर 1 नंबर में नहीं आएगा, लंबा सा क्वेश्चन आएगा, तो क्या करिएगा, तो फिर इसके क्या तरीका है। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे कर देना। अगर आपके पास पूरा सोल्यूशन लिखने के लिए आया ना, 4 नंबर में आ जाए या 3 नंबर में आ, जो आप आते हैं, तो इतना छोटा सा नहीं सोल्यूशन होगा। उस केस में आप क्या बोलिएगा, सर हम क्या करें, हम्म, आपको ये 38 डिग्री पता है। ठीक है, इस चतुर्भुज को अगर मैं यूज करूं, इस चतुर्भुज को, तो यहां से मुझे बताओ आप एंगल ओ निकाल सकते हो क्या, बताया यस था ना। सर। इन दोनों को जोड़ कर कितना आता है, 180 डिग्री आता है ना। तो उसको लेकिन लिख दीजिएगा पूरा, चतुर्भुज ओ ए पी बी में। ठीक है, ऐसे लिखना होगा, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, इन सभी को जोड़ करके 360 मिलेगा। जल्दी से सभी का वैल्यू पुट करिए। एंगल पी का, एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री, ये पता है आपको कि एंगल ए चतुर्भुज में ये वाला है। एंगल बी कौन सा है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ओ नहीं पता। ठीक है, 360 डिग्री। इन सभी को जोड़िएगा आप, तो इन सभी को जोड़कर कितना मिल रहा है, 90 90 180, 180 में 38 जोड़ देना है। ठीक है, 180 में 38 जोड़िए तो कितना आता है, 8, 8 9 10 11, 218 डिग्री, 218 डिग्री प्लस एंगल ओ बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 218, तो कितना आ रहा है बताओ, 10 में से 8 गया, 2, 5 में से 4, 142 डिग्री। तो एंगल ओ 142 आ गया क्या, यस सर। तो एंगल ओ के पास आपका 142 आ गया। अब हम कहेंगे इस त्रिभुज को ले, अगर ओ ए बी को, है ना, त्रिभुज ओ ए बी को लीजिए। तो अगर हम बोलेंगे इस त्रिभुज को लेते हैं अगर ओ ए बी, तुम्हें पता है सर अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, तो ये भी एक्स हो जाएगा। दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ओ ए और ओ बी बराबर है। तो हम कहेंगे त्रिभुज
ओ ए बी में लिख सकते हैं एंगल ओ मत लिखो, चलो आप इसका पूरा नाम ही लिख दो, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी। ठीक है, जो आपसे पूछ रहा है इन सभी को जोड़ करके 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल ओ ए बी को भी आप एक्स लिख दीजिए, एंगल बी ओ बी को भी एक्स लिख दीजिए, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे। यहाँ पर एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना नहीं पता, तो ए ओ बी लिख दिया, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस एक्स टू एक्स प्लस एंगल ए ओ बी कौन सा है, ए ओ बी का वैल्यू तो अभी आया ना 142, तो 142 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। 2x बराबर कितना, 180 माइनस 142, तो 180 में से 142 हटाइए, बताओ कितना आएगा। 8, 7 में 4 या 3, 38 डिग्री आ रहा है, 38 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना, 19 डिग्री, तो आ गया 119। और x ही तो यस सर। एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी क्या है आपका, x था, तो एंगल ए ओ बी आपका 19 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, यस सर। एक और मेथड है इसका, लेकिन इसी एक मेथड से सीखिए। ठीक है, बेटर है कि आप ऐसे ही कर लेना। एक क्वेश्चन और होमवर्क देकर छोड़ रहा हूँ, इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोनों ही तरीका से कि अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फिर कैसे करेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूछ रहा है, मतलब एंगल ओ ए भी दे रखा है 40 डिग्री, तो ए पी भी पूछ रहा है, अंदर वाला कौन दे करके बाहर वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आएगा ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का तो आंसर कर देगा डायरेक्ट। अगर लिखने के लिए आएगा तो पूरा लिख के ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो ट्राई करिएगा, अगले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे और आगे क्वेश्चन कुछ करके खत्म कर लेंगे इसको। कोई डाउट है तो बताइए। ज्ञात करना नो है। सर।